जी आपका नहीं लग रहा नंबर, आप क्या लगा रहे हो? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आपको तो लेना नहीं है। हाँ अभी नहीं तो लेकिन अभी छोड़ दो। हाँ चालू वो अभी कहते डॉक्टर जो दर्द के इंजेक्शन लगा देते तो भयंकर पीर हो रही क्या लगे गोली पता नहीं लड़का संग आता बाहर खड़ा हो पीछे से लड़का आए 3-4 गाड़ी बैठे आगे में गाड़ी खड़ी करे गोली मैं बुला ले सुबह 7 बजे के लगभग में थाना देहात के अंतर्गत गांव पड़ता है कटना का पूरा। वहां से माँ बेटे अपने मोटरसाइकिल से भिंड एक शादी में आ रहे थे। इसी दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा माँ को गोली मार देना बतलाया गया और थाने पर आकर रिपोर्ट करने लगे। जब पता चला कि आरोपियों के बारे में बतलाया गया कि ये आरोपियों के द्वारा गोली मारी गई है माँ को, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ संदेह हुआ और उन आरोपियों की तलाश की गई संबंधित थानों में। तो वो व्यक्ति उस समय अपने घर पर ही उपस्थित थे, तो इससे संदेह और गहराया। और जब कड़ाई से लड़के से पूछताछ की गई, उस महिला के लड़के से, तो उनने पूरा स्पष्ट रूप से बता दिया कि चूँकि मैं अपने ससुराल वालों को 307 के आरोप में फंसाना चाहता हूं और उनने मेरे ऊपर दहेज का प्रकरण पंजीबद्ध कराया है, साथ ही मऊ थाने में एक और प्रकरण धमकाने का भी दर्ज कराया है। तो इसी तारतम्य में मैं झूठा प्रकरण दर्ज कराना चाह रहा था। इस संबंध में मैंने अपने दोस्त प्रदीप के साथ मिलकर कल रात्रि में एक योजना बनाया था और योजना के तहत ही मॉर्निंग में जब माँ को लेकर शादी में जा रहा था, तो जैसे ही एक जगह पर पहुंचा मैं और वहां पर एक बाइक आई और उसने अड़ा दिया और मैं अपनी बाइक छोड़कर भाग गया। जैसे ही कट्टा अड़ाया तो उसके बाद उसने कट्टा अड़ा के उसकी माँ के बाएं हाथ में गोली मार दी और मैं खेत में भाग गया था और वो व्यक्ति आरोपी भी वहाँ से निकल गया था। तो इसकी सत्यता जब पता चली तो उस आधार पे फिर फरियादिया के पुत्र और पुत्र के दोस्त दोनों पर ही एफआईआर की गई है। सर क्या पैसे का तो अभी तक तथ्य सामने नहीं आया है, किंतु दोस्त को इसके बारे में कन्वेंस किया था महिला के पुत्र ने और उसी तारतम्य में ये फिर घटना कारित की गई। हाँ, ये आपराधिक प्रवृत्ति का है। जो फरियादिया है उसका बेटा जो है उस पर करीब 7 अपराध पंजीबद्ध हैं इसी ज़िले में और चोरी के भी है और मारपीट के है, दहेज एक्ट का प्रकरण है और धमकाने का भी फ़ोन 195A का भी प्रकरण पंजीबद्ध है। सफारी वगैरह लेता है या पहली घटना की है? अभी तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं। चूँकि दोस्त था, दोस्त को कहा तो उसी आधार पर वो भी उसमें चला गया था। इसमें माँ भी सम्मिलित है क्या साजिश में? नहीं, माँ को इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं था, इसलिए उसको आरोपी नहीं बनाया। हाँ, आरोपी नहीं बनाया गया।
हत्या नहीं कराना चाह रहे थे। एक्चुअली क्या है कि जो माँ है, माँ को जो गोली मारा गया था वो बेटे के मित्र के द्वारा मारी गई थी गोली, और इसमें एक साजिश मतलब प्री प्लान था। और बेटा क्या है कि उस पर ससुराल पक्ष की ओर से दहेज का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, और उसके बाद एक और प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया था ससुराल पक्ष वालों की ओर से। उनको झूठा फंसाना चाह रहा था। हाँ, ससुराल वाले। इसमें माँ भी संदिग्ध है, तो माँ को पता था ये पूरी घटना का? नहीं, वो वैसे ही माँ को पता नहीं था इस समय। सही नहीं पता। ये पाया गया कि घटनाक्रम जो है, जो पता है कि इन लोगों ने मारे, आरोपियों के जो नाम बताए जा रहे हैं गलत हो सकते हैं। इसके समझ तुरंत ही तस्दीक की गई, तो दो व्यक्तियों के नाम आरोपी बता रहे हैं, वो लोग सब अपने अपने घर पर ही ऐसी स्थिति में लगा कि झूठी कहानी करवाई जा रही है। बेटे और जब पूछताछ की गई तो उससे निकल के आया कि घटना जो है उन्हीं के द्वारा अंजाम दी गई। घटना का पूरा वहाँ से माँ बेटे अपने मोटरसाइकिल से एक शादी में आ रहे थे। इसी दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा माँ को गोली मार देना बताया गया, और थाने पर आकर रिपोर्ट करने लगे। जब पता चला कि आरोपियों के बारे में बताया गया कि ये आरोपियों के द्वारा गोली मारी गई है माँ को, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ संदेह हुआ, और उन आरोपियों की तलाश की गई संबंधित थानों में। तो वो व्यक्ति उस समय अपने घर पर ही उपस्थित थे, इससे संदेह और गहराया। और जब कड़ाई से लड़के से पूछताछ की गई, उस महिला के लड़के से, तो उसने पूरा स्पष्ट रूप से बता दिया कि चूँकि मैं अपने ससुराल वाले को 307 के आरोप में फंसाना चाहता हूँ, और उनने मेरे ऊपर दहेज का प्रकरण पंजीबद्ध कराया है, साथ ही 9 थाने में एक और प्रकरण धमकाने का भी दर्ज कराता हूँ। तो इसी धारा में मैं झूठा प्रकरण दर्ज कराना चाह रहा था। इस संबंध में मैंने अपने दोस्त प्रदीप के साथ मिलकर कल रात्रि में एक योजना बनाया था, और योजना के तहत ही मॉर्निंग में जब माँ को लेकर शादी में जा रहा था, तो जैसे ही ये एक जगह पर पहुंचा मैं, और वहाँ पर एक बाइक आई और उसने अड़ा दिया, और मैं अपनी बाइक छोड़कर भाग गया। जैसे ही कट्टा उड़ाया, तो उसके बाद उसने कट्टा उड़ा के उसकी माँ के बाएं हाथ में गोली मार दी, और मैं खेत में भाग गया था, और वो व्यक्ति आरोपी भी वहाँ से निकल गया। इसकी सत्यता जब पता चली, तो उस आधार पे फिर फरियादिया के पुत्र और पुत्र के दोस्त दोनों पर ही FIR की गई। सर क्या पैसे देकर ये साजिश करवाई गई थी या पैसे का तो अभी तक तथ्य सामने नहीं आया है, किंतु दोस्त को इसके बारे में कन्विंस किया था महिला के पुत्र ने, और उसी कारण तो ये लोग क्या आपराधिक प्रवृत्ति के हैं पहले? हाँ, ये आपराधिक प्रवृत्ति का है। जो फरियादी है उसका बेटा जो है, उस पर करीब 7 अपराध पंजीबद्ध हैं इसी जिले में, और चोरी के भी है, और मारपीट के है, दहेज एक्ट का प्रकरण है, और धमकाने का भी 195A का भी प्रकरण है। सफारी वगैरह लेकर आया गया, ये पहली घटना थी? अभी तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं, क्योंकि दोस्त था, दोस्त को कहा तो उसी आधार पर वो भी चला गया। इसमें माँ भी सम्मिलित है क्या साजिश में? नहीं, माँ को इसके बारे में कुछ संज्ञान नहीं था जी, इसलिए उसको आरोपी नहीं बनाया। हाँ, आरोपी। सर एक अन्य मामला है